29 मई 2026 गीत चला है। दिल का सहारा टूट न जाए। कब कहेंगे टूट गया, और कब तक नहीं कहेंगे कि नहीं टूटा। कौन सी स्थिति होती है जब कहते हैं कि टूट गया, कब तक नहीं कहेंगे कि नहीं अभी टूटा नहीं। हैं जी। माना कनेक्शन जुटा है, स्नेह ही क्या है, योग है। जब तक तुम्हारा कनेक्शन क्या है, जुटा है, स्नेह ही क्या है, योग है। माया क्या करेगी, क्या करती है, तोड़ने की कोशिश करती है। माया क्या है, जहां जहां तुम परवश हो रहे हो वो है माया। जिस भी स्वभाव संस्कार की वजह से तुम परवश हो जाते हो, जब कोई तुमको समाधान नहीं होता, वो परवशता तुम्हारी खत्म नहीं होती, तो निरस्ता आती है। निरस्ता आती है तो अपने को क्या सर्टिफिकेट देते हैं, हेलो, हाँ जी, अभी टूटे नहीं हैं, लेकिन अपने को सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। कौन सा, अपने बस का नहीं है। सब तो संपूर्ण बनेंगे नहीं। बाबा ने तो पहले ही बोला है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो जितने भी ऐसे कमज़ोर पॉइंट है, हीन भावना के पॉइंट है, वो आने शुरू हो गए। तो समझो अब क्या होगा, धीरे धीरे माया तुमको डिस्कनेक्ट करेगी। फिर जैसे जैसे तुम्हारी हीन भावना बढ़ती जाती है, तुम्हारा पुरुषार्थ कम होता जाता है। कम पुरुषार्थ, फिर तुम उल्टा भी लटको ना तो पुरुषार्थ बढ़ता नहीं है, हीन भावना बढ़ती जाती है। अब टूटने की कगार पर है, तो क्या करो, टूट जाओगे या फिर से क्या करोगे, वापिस नहीं हो सकते, हैं जी। फिर से कोशिश करो, कोशिश फिर नाकाम। कोशिश तो रोज की रोज ही कर रहे हैं, हीन भावना बढ़ रही है। जब हीन भावना बढ़ती है तो फिर क्या होता है, पुरुषार्थ कमजोर होता है। माया का काम ही ये है, तुम्हारे पुरुषार्थ को कमजोर करना। कितना भी पुरुषार्थ कमजोर होता रहे, लेकिन जब तक तुम बाप से या ब्राह्मण परिवार से दूर नहीं हुए, तब तक भी आशावादी हो। क्या होगा, लेकिन बाप से दूर तो खैर क्या कहेंगे, निश्चय बुद्धि तो तुम रहते ही हो। पुरुषार्थहीन होने के बाद भी निश्चय बुद्धि रहते हो। जैसे आज जो चौथी अवस्था में चल रहे हैं, उनको ये थोड़ी कहेंगे कि बाप के प्रति, वो बिंदी के प्रति, निराकार के प्रति अनिश्चय बुद्धि है। नहीं, स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि है, ब्राह्मण के परिवार के प्रति अनिश्चय बुद्धि है, लेकिन बाप के प्रति निश्चय बुद्धि रहते हैं। और जब तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है तो क्या टूटे हुए हो या जुड़े हुए हो, क्या कहेंगे, टूटे हुए हैं। तो फिर पुरुषार्थ कैसा होता है, पुरुषार्थ का कोई काम ही नहीं है। इसलिए जब जब तुम्हारी नीरसता बढ़े, कहते हैं तपस्या में बल होता है। तपस्या नहीं भी हो पाती तो भी क्या करना पड़ता है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन लगा दें। बाबा तो देख रहा है माया से युद्ध है, माया क्या कर रही है, इसको परवश कर रही है, माया इसको तोड़ना चाहती है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा कौन सा, याद वाद नहीं हो पाएगी उस वक्त, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा इसके धुन। तो भगवान देखेगा कि एकदम यहाँ तक भी बच्चा क्या हिम्मत रखे हुए है, तो मदद मिल सकती है, नहीं मिल सकती। माया का काम है क्या, तोड़ना। और तुम्हारी हिम्मत से बाप का काम है जोड़ना, तुमको सहयोग देना। माना संगम में पे ये खेल चलता रहता है, कहाँ तक चलेगा ये खेल,
हाँ, रूप बदलते जाते हैं माया के। तुम्हारी भी कोई एक कमजोरी तो नहीं है ना, अनेक तरह की कमजोरी है, कभी किसी तरह की कमजोरी, कभी किसी तरह की कमजोरी। इसलिए बाबा कहता है बाहर कुछ भी नहीं है माया, माया है कहाँ? तुम्हारी ही कमी जो कमजोरी है वो ही माया का रूप है। वो जब बढ़ जाती है तो पुरुषार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है, पुरुषार्थ कम होने लगता है, नीरसता बढ़ती है, नीरसता बढ़ती है तो रिजल्ट क्या निकलती है? टूट जाते हैं। इसे कितनी भी नीरसता बढ़े, लास्ट तक भी क्या होना चाहिए? कहाँ तक आशावादी? ये महामंत्र है, कौन सा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस महामंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या हो जाए? अंत में भी बाबा का सहयोग जरूर मिलता है, क्योंकि बाप आया ही है तुमको क्या करने के लिए? उसके सहयोग के बिना क्या पहुंच जाओगे? इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि माया क्या करती है? इंटरफेयर करती है, तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाप की जो युक्तियां हैं उन युक्तियों के आधार से हम चाहें तो कभी भी पूरा संगम युग सफल कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा ही बचा है या लंबा चौड़ा है? अरे अंत का भी अंत बता दिए ना। अब ये अंत का भी अंत है, इसको तो सफल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। माया बढ़ेगी कम होगी चारों तरफ? माया बढ़ेगी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा या माया बढ़ेगी? है जी? जिनका पुरुषार्थ बढ़ेगा उनका माया, उनके लिए क्या माया कम होगी या बढ़ेगी? उनमें तो चेंज आएगा, नहीं तो पुरुषार्थ का फायदा ही क्या है? इसलिए ऐसा ही नहीं कहीं बीज डाल लेना, क्योंकि अंत का समय की माया तो सर्वव्यापी है, चारों तरफ माया बढ़ेगी तो हमको भी खाएगी खाएगी। जब अति का रूप होगा तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी कहाँ तक पहुंचेगा? दिन प्रतिदिन सुंदर होता जाएगा। आज कितनी भी कठिनाई हो रही हो, लेकिन पुरुषार्थ में क्या होगा? आगे चल के सुधार आएगा। ओम शांति। सब सेंटर के बच्चों ने गीत सुना? सेंटर कहाँ होता है? हैं जी? बीच में होता है। और तुम कहाँ बैठे हो? अरे मध्य प्रदेश बीच में है, साइड में है, बीच में है। और तो मध्य प्रदेश का भी क्या है? सेंटर पॉइंट। तुम आज सुन रहे हो, और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। ऐसा क्यों? अभी तो साइंस ने क्या कर दिया? यहाँ बोलते जाओ, वहाँ सुनते जाएं। पहले क्या होता था? बाद में भेजते थे, 2-4 रोज के बाद मुरली मिलती थी। तो बेहद में भी है, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? अरे आज इकट्ठे सुन रहे हैं ना, वो 2-4 दिन बाद क्यों सुनेंगे? और तुम आज सुन रहे हो। हाँ, क्योंकि नंबरवार हैं। जो तुम्हारे अंदर आज उतर रहा है, जो आज तुम जितने जोश में ले रहे हो, वो अभी इतने होश में नहीं होते हैं। तो उनको छोटी मोटी परिस्थिति होती है, तब उनको बात समझ में आती है, तो आगे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बाप रे, क्या कहा? पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है, इसको फूटने नहीं देना। क्या नहीं होने देना इसको? फूटने नहीं देना। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर तो बन रही है, इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। कब? अगर ये फूट गया, देह अभिमान बढ़ा, तो ये क्या करे होगा? ये फूटेगा। फूटेगा माना है जी, शरीर छूट जाना माना फूट जाना। अपनी तरह के संस्कार लेके जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य है, नई दुनिया में आके जो लक्ष्य है वो तुम नहीं प्राप्त हुआ ना। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो।
अपना नसीब जगाने के लिए जितना हो सके एक ही दवाई है, बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। बाप तो ठीक है, लेकिन वर्षे को क्यों? जो नीरसता आ जाती है वो नीरसता ना है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्षा कोई छोटा मोटा नहीं है। पूरे कल्प में एक ही बार जो वर्षा मिलता है और थोड़े से समय में मिलने वाला है ये वर्षा। इसलिए बाप के साथ साथ क्या याद करो, ताकि नशा चढ़ा रहे, मजबूरी ना हो तुम्हारा पुरुषार्थ। तो बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है जहां तुमको रहना पड़ रहा है, ये तुम्हारी मजबूरी होनी चाहिए। क्या ये पुरानी दुनिया क्या होनी चाहिए? अगर दिल लगी हुई है तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। कहाँ से बाप आ गया, क्या छुड़वा रहा है? तुम्हारे से तुम्हारी दुनिया छुड़वा रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसका मतलब ये छोड़ना चाहते हैं। किनके लिए थोड़ा समय है, किनको समझ दे रहे हैं? जो छूटना चाहते हैं। और छूट के कहाँ जाना चाहते हैं? अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। क्या जो भी छोटे मोटे अवगुण हैं ये क्या है? बाधाएं हैं। जितना गुण बढ़ेंगे उतना ही तुम्हारी याद की यात्रा क्या होगी? रिफाइन होगी, बढ़ेगी। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। सोचो कितनी बड़ी दुनिया है भाई, कितनी बड़ी दुनिया है जी। चलो लाखों ब्राह्मण 800 करोड़ को छोड़ो तो भी बड़ी है, छोटी है? इतनी बड़ी दुनिया को पावन बनाना है। अभी तो पतितपना बढ़ गया है या कम हुआ है? बढ़ता ही जा रहा है। और बनाना है पावन। सोचो कितनी बड़ी सेवा है। तो कैसे होगी ये? इतना ज्ञान से घिसा है, इतने मेले किए, प्रदर्शनी किए, क्लासेस किए, भट्टियां की हैं सालों साल, और रिजल्ट क्या निकली? पतन ही पतन, पतन ही पतन, चौथी अवस्था में चले गए। अब समय कम बचा है और भगवान क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी सर्विस करनी है, इनको क्या करना है? तुमको पावन बनाना है। तो सोचो कितना बड़ा जादू होने वाला है। सब पावन बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो सब पावन बनेंगे। तो क्या विधि है? बस तुम अगर पावन बन गए, तुम संपूर्ण पावन बन गए, तो तुम्हारे द्वारा क्या कर्तव्य होगा? हाँ, इन सबको क्या मिलेगी? हाँ, विधि कुछ भी हो। उसमें कौन कौन सी विधि बताई है? कर्म भोग एक ये विधि भी है कि कर्म भोग अचानक, जो सोचा नहीं था कि अचानक। कर्म भोग एक अपना भी होता है। दूसरा कर्म भोग जो सोल प्रवेश करती है, उस सोल ने जब शरीर छोड़ा है उस वक्त जो व्याधि थी वो उसमें रही हुई आत्मा में। सोचो ये कैसे संभव है? उस आत्मा में जो इंप्रेशन रह गया, वो जो दर्द रह गया, वो दर्द ट्रांसफर हो जाएगा। और डॉक्टर क्या बताएंगे? अरे कुछ नहीं है भैया, तुमको तुम्हारे जबरदस्ती मन का वहम है, दर्द मेरा जा नहीं रहा, और का आप कह रहे हैं वहम है। सोचो आप ये कितना अजीब ड्रामा बनने वाला है। क्योंकि तुम्हारे हिसाब किताब हैं। चुप तो नहीं हुए तो कर्म भोग के रूप में तुमको पावन बनना है। तुमने शरीर भी अच्छा बना रखा है तो भी सोल की वजह से ट्रांसफर हो गया तुम्हारे अंदर। इसलिए बहुत सी विधियां हैं। अगर कर्म भोग रहा हुआ है तो किसी भी विधि से उस कर्म भोग को चुकतू करना पड़े। इसलिए योग बल या भोग बल, एक तो शारीरिक कर्म भोग, दूसरा है जी मानसिक। कोई भी कारण बने टॉर्चर होने का, वो भी क्या है? वो भी भोग है। कोई भी कारण हो, पारिवारिक रूप से कोई कारण बन जाए, प्राकृतिक प्रकोप हैं, कोई घाटे पड़ जाएं, कोई जॉब में दिक्कतें, आजकल जॉब में भी क्या हो रहे हैं, परेशानी पैदा हो रही है, कोई भी कारण हो सकता है। मेंटली टॉर्चर होना है, वो भी क्या है? वो भी कर्म भोग है। और फिर जो जलूस निकालती हैं आत्माएं प्रवेश होके,
जो सबको दिखता है। ये तो सूक्ष्म प्रवेशता होती है जो कर्म भोग के रूप में ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक अचानक तुम्हारी एक्टिविटीज जो चेंज हो जाती हैं, हाव भाव तुम्हारे चेंज हो जाते हैं, एबनॉर्मल से दिखते हो, फिर झड़वाने पड़ते हो तुम। तो ये सब क्या है, ये सब हिसाब किताब हैं। योग बल से अगर चुप तो नहीं होते, अब तुमको पावन बनाए, कब तक तुमको छूट थी कि मेहनत कर लो। हाँ, जब तक कोई भी एक आत्मा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है तब तक। और अगर 100 वर्ष का संगम युग है तो 100 वर्ष का ही है, ध्यान रखना ये भी। और पूरे विश्व में अच्छी आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। किसी एक की भी कर्मातीत अवस्था तो क्या होगा, ड्रामा समाप्त। तो ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। बनना क्या है, इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनना है। ऐसे भी नहीं है कि सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही मददगार बनेंगे। और अंत में जो मदद कर रहे हैं, मददगार बनते हैं, इससे बड़ी कोई मदद नहीं। अंत में मोस्टली क्या होता है, कोई ना कोई कारण बनता है, बाप का सहयोग नहीं कर पाते। माया क्या करती है, भुजाओं को क्या करती है, जो सहयोगी भुजाएं हैं उनको काट लेती है। लेकिन अंत तक सहयोगी बने रहना। तो ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। जब ये बोल रहे थे तब कब होकर गई थी, जब बोल रहे हैं तब कब होकर गई थी, 5000 वर्ष पहले। अभी आदि में, यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में हैं। अभी ना पवित्र हैं और ना वह राजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। किस लिए, पावन बनने के लिए एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। राय अर्थात श्रीमत। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी हैं, कोई डॉक्टरी घमंडी हैं। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। ओरिजिनल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है, तुमको क्या याद दिलाते हैं, कौन कौन से स्वरूप याद करो, आदि और अनादि। वो है तुम्हारा ओरिजिनल हार्ट। और अभी क्या है, ओरिजिनल है क्या? फिर भी काम तो चल रहा नहीं चल रहा है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। जो अभी तुम्हारा हार्ट है ये क्या है, अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। वो कहाँ आदि का हार्ट। और इस यहाँ आ जा, कल के हार्ट क्या है, फेल होने में कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है। बाबा ने तो इस मृत्यु को भी बहुत अच्छी बता दिया। किसकी, कौन सी मृत्यु? हार्ट फेल बहुत अच्छी मृत्यु है। क्यों? हॉस्पिटल में लंबे समय तक भोगना नहीं पड़ा,
हार्ट फेल हुआ और गए। ये सबसे अच्छी मृत्यु सबसे पहले किसको मिली? ब्रह्मा बाबा को। दूसरी तरफ मुरली में क्या बोला? योगियों का हार्ट फेल हो नहीं सकता। सोचो, अगर आप संपूर्ण योगी नहीं भी हैं, अगर सुंदर पावन आत्माएं भी हैं, दिव्य गुण भी हैं, तो हार्ट फेल तो होगा। और योगियों का हार्ट फेल नहीं होता। यह है योग बल। और उनके पास कौन सा बल है? जी, प्योरिटी का बल है। भावनाएं बहुत सुंदर है तो हार्ट फेल हो सकता है। क्या चाहिए उसके लिए? हाँ, बहुत मन पावरफुल चाहिए। तो प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। और तुम्हारा कौन सा बल है? साइलेंस का बल। और उनका साइंस का बल। ब्राह्मणों की दुनिया में साइंस का बल है। एक है बेहद का साइंस का बल और है हद का साइंस का बल। हैं जी? ये बेहद का है या हद का है? एक साधारण याद, वो भी साइंस है, लेकिन एक तुम्हारा ये राजयोग, ये भी है साइंस, जो उस साइंस को झुका लेती है। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। वाह, क्या सिवाय बाप के। और तुम क्या कर रहे हो? बोलो। बाप को याद कर रहे हो। किस लिए? मुरली में क्या आता है? जितना जितना तुम याद करते जाते हो उतना उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। लेकिन फाइनली जब संपूर्ण पावन बनोगे तो क्या बोला? बाप आया ही है तुमको पावन बनाने के लिए। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। एवर केवल 21 जन्म के लिए नहीं, क्या? एवर हेल्दी और एवर वेल्दी। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई, तुम्हारे, उनके 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी उनको सुनाई, और तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी उनकी समझ में आने वाली नहीं है। और उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको कभी भी हजम ही नहीं होती थी। अपना हिसाब किताब जो है, तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं
इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए, ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। सृष्टि चक्र को जान लिया, तुमको बहुत नशा चढ़ गया, इससे कोई पवित्रता का कि इससे जानने से केवल बन जाएंगे। बाप कहते हैं याद करो, पवित्र बनने के लिए क्या करो, बाप को याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। योग भी क्या चाहिए, अग्नि रूप, साधारण याद नहीं। साधारण याद क्या होती है, गीत सुनना सुनाना, महिमा करना, ये क्या है, ये भक्ति मार्ग। अग्नि रूप माना बीज रूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो, आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। इतना आसान नहीं है, असंभव है, लेकिन तो भी क्या करना पड़े, दिलानी पड़े। उनकी मजबूरी हो तो भी क्या करो, उनको याद दिलाओ। सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। और शिव का रूप क्या है, शिवलिंग प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है। क्या, शिव शिवलिंग निराकार, शंकर आकारी और कृष्ण साकारी। इसलिए कितने लोक हैं, 3 लोक, साकारी, आकारी और परमधाम निराकारी। साथ में राधे दिखाना ठीक है, साकार में क्यों, और सूक्ष्म बतन में शंकर, और यहाँ साथ में क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति मार्ग से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो सिद्ध हो कि यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग आदि में, तो जरूर संगम पर आएंगे। किसने सुनाई, शिव बाबा ने। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। क्या, वो क्या कहते हैं दुनिया वाले, हजीरा हजूर है, त्रिकालदर्शी है। अरे वह त्रिकालदर्शी है क्या, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और फिर प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वॉइसलेस दुनिया। कहाँ, जहां ये प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते होंगे वो कैसी है, वॉइसलेस दुनिया। कहाँ की है वो दुनिया, यादगार, संगम युग का है। एक शिव बाबा ही सर्व की सदगति दाता है, मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। असली तो एक व्रता कौन थे, प्रैक्टिकल जो देवताएं बनते हैं वह तो आए ही हैं आधा में। कौन, जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो आए ही हैं आधा में। तो सतयुग में हो कैसे सकते, वह है ही हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले। आधा कब होता है, शूटिंग पीरियड में, हैं जी 31। हाँ, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते,
यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान वाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बाप रे, क्या? पुरानी दुनिया और संबंधों से प्रीत लगाएंगे तो क्या बोला? आज अच्छे शब्द यूज नहीं कर रहे। तकदीर फूट जाएगी। कोई कर्तव्य अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा। अकर्तव्य होगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पिछाड़ी में कब सामने आएगा? अगर उसका इलाज नहीं किया, अकर्तव्य हो गया तो क्या करो? याद से उसको भस्म करो। अगर अलवेलापन रहा तो आने वाला है, साक्षात्कार होगा। ये तुमने अकर्तव्य किया था, तुम्हारे अलवेलेपन के कारण से अभी कौन बना है, ऐसा कौन बना है, सब तो बनेंगे नहीं है। अब ये फूटा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते ही नहीं, तो इससे क्या रिजल्ट होती है? बढ़ता है। सुनाते नहीं है तो वो रोग बढ़ता जाता है। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। किसको बताना है? यह अविनाशी सर्जन है। और ब्रह्मा क्या है? वो तो खुद ही पुरुषार्थी है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा। कौन कर देता है इतना बड़ा चमत्कार? आधा माफ शिव बाबा। ना बताने से वह वृद्धि हो जाएगी। अमृत वेले बैठो, रोज बताओ, आधा माफ, और बोझा चढ़ता ही जाता है। हुआ है किसी का और कभी होगा? क्या करते हैं ब्राह्मण? मोस्टली अमृत वेले बैठते हैं, शिव बाबा को आवाहन करते हैं तो उसकी झोली में डाल देते हैं। बोझा और चढ़ता ही जाता है। ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी। इसलिए क्या कौन सा विधान बताया है? जो निमित्त आत्माएं हैं, चाहे निमित्त टीचर ही क्यों ना हो, चाहे निमित्त ब्रह्मा कुमारी क्यों ना हो, जो मिन्नी मधुन है वहां जो निमित्त आत्मा है उनको भी बताने से क्या होगा? जैसे शिव बाबा के सामने क्या है? ये तुम्हारी सच्चाई सफाई है। तो ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी। जांचते फंसते जाएंगे ना बताने से, और ही धीरे धीरे ये मकड़ी का जाला है। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। कहाँ किस्मत तुम्हारी कैसी बनने जा रही थी, वो कहाँ बदकिस्मती सामने आ गई। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। बाप रे, यहाँ प्राप्ति भी बड़ी है तो घाटा भी बड़ा है। तुम्हारे जैसी सजा क्यों? कि तुम जितना समझदार बन रहे हो उतनी जास्ती सजा के अधिकारी। जितना समझदार बन रहे हो उतना तुमको प्राप्ति भी जास्ती है तो सजा भी जास्ती है। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी समय दूर है या नजदीक है? अभी सबकी कयामत का समय है। सब पतित हैं। पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। कितनी देर? 1 सेकंड। ये अजीब सेकंड है। एक चुटकी बजाओ 1 सेकंड गायब। और सजा भासना ऐसी आ रही है कि लंबे समय से भोग रहा हूं मैं। कितना अजीब भविष्य का ड्रामा है।
कैसी मनसा टॉर्चर होती है, वो एक सेकंड में कैसा एक कारण बन जाता है कि वो सजा मनसा में कितना लंबा समय चलती रहती है। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। कौन सी? ये सजाओं देने की विधि बहुत सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। सजाएं भोग ली, सूक्ष्म वतन से पसार कर गए, अब सबको कहाँ जाना है? वापस घर। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। मुरली किनको सुनाते हैं? जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, क्या कह रहे हैं? पाप करते करते अभी पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। ब्राह्मण बने थे, अभी चौथी अवस्था में घड़ा भर गया, अब ये फूटेगा। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, वाह, और उनके 800 करोड़ के ऊपर छोटा ग्रहण, और तुम्हारे ऊपर क्योंकि बड़े बड़े बनने वाले हो तो ग्रहण भी तुम्हारे बड़े बड़े हैं। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। ग्रहण से छूटने का ज्ञान भी तुम बच्चों को मिला। कैसे छूटो? दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या मतलब? विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। कैसे? कितना विकारों का दान देते हैं? ये लो बाबा, ये सब आज से आपके, फिर चेक करो अगले ही घंटा, अगले ही दिन, एक हफ्ता निकल जाए बहुत बड़ी बात। क्रोध का संस्कार है, वैसे ही बरस पड़ेंगे। कामुक व्यक्ति तो वैसे ही मरा हुआ है, लोभी व्यक्ति भूख मरेंगे। सब कुछ बाबा ने मूल्य में बता रखा है, अपनी चेकिंग करके देखो। क्या कह रहे हैं? ज्ञान भी तुम बच्चों को मिला है, तो ग्रहण तुम पर लगा है, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। है कोई समाधान? है ऐसे ही चलेगा कार्यक्रम? योग का दान दो, पहले खुद तो ले लो। अरे दे दान तो छूटे ग्रहण, अपना ग्रहण छुड़वा लो, योग का दान दो बैठ के। अरे खुद तो ग्रहण से पहले छूटो। हमको ग्रहण है या हम छूटे हुए हैं? अरे आप बुद्धू मत बनो। आपको कह रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, और तुम दूसरों को देने चले, खुद छूटे नहीं है। हाँ, दो दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा ग्रहण छूटेगा या किसी और का छुड़वाओगे? पहले खुद का तो छुड़वा लो, दूसरों की सेवा बाद में करना, मनसा सेवा। तो दे दान तो छूटे ग्रहण, छुड़ाओ। हाथ खड़ा करो कि इसमें ताकत है। अरे कैसे हैं जी? जो बाबा रोज तुमको घुट्टी पिलाता है, चलो साक्षी भी बन गए। और हैं जी? त्याग बढ़ाना, वो भी एक तपस्या है। और हैं जी? हाँ, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हो गई। अरे मोटे रूप में बता दो एक इस सब का सार। जब ये सूक्ष्म बातें हैं तो फिर भारी लगने लगती हैं। अगर त्याग ही तपस्या है तो त्याग तो इतना बढ़ता नहीं है, जितना किया है कम है क्या है? तो ऐसा भी लगता है दूसरों से तो हम बेहतर हैं, दूसरों से क्या हैं? बेहतर हैं। अब पता नहीं मार ही डालोगे क्या? तो थोड़ा ऐसा हो जो अपने को भी पसंद आए। नहीं, ये ठीक है बात। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो, है कम से संकल्प से तुमने दिया तो फिर पीछे पड़ जाओ, खूब याद करो। मेरा बाबा, मेरा धुन लगाओ। तपस्या में तो बहुत ताकत है। किसे है? अरे तपस्या में बहुत ताकत है तुम्हारी गंदगी को साफ करने की। हाँ, तप नहीं है, तुम उसको भी चला रहे हो, फिर तो तुम फूटोगे ही फूटोगे। तुम्हारे फूटने का हम क्या करेंगे? दूसरों को उदाहरण दे देंगे, और क्या, दूसरों की सेफ्टी हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। सोचो, फूटे तुम है और सेफ्टी कितने ब्राह्मणों की कर गए। तुम्हारी तो मौत से भी क्या होती है? सेवा हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोई कोई का शरीर छोड़ना भी क्या करता है? सेवा करता है। तो कितने भाग्यशाली हो। तो अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं।
कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बराबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। कैसे सीधा बताते हैं, तुमको घुमा फिरा के नहीं बताते। मौत तो माना मौत, जिंदगी तो माना जिंदगी। हिंदू धर्म को कोई ने तो स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। और तुम्हारी क्या चलती है, डिनाइस्टी। डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजा ही चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्मों के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवता थे, आप पुजारी बने हैं। अब भी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। कौन सा शब्द, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुक कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं। और गॉडफादर, यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप है। इस समय केवल संगम युग पे, बाकी हमेशा 2। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। और द्वापर कलयुग में जानते हैं, या भावना का फल मिलता है। तो उस पारलौकिक बाप को एक्यूरेट कब जानते हैं, क्योंकि मैं आता ही नहीं हूँ, आता ही कहाँ हूँ, केवल संगम युग पे। तो पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वह तो है ही सुख। फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। केवल तुमको ये अभिमान है। कौन मिला है, भगवान हमको मिला है, भगवान हमारे लिए आया है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। कौन से बाप के बच्चे हैं, अति सुंदर। कैसा है शिव बाबा, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाबा को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंत मते सुगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। मीठी मीठी, कड़वी कड़वी, फूटा फाटा, ये सब क्या है। और मीठी मीठी कौन सी है? तुमको क्या करने आए हैं, पावन बनाने। कहाँ ले जाएंगे, ये है मीठी मीठी। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है, क्या सबको हाजिर होना है। किनको हाजिर होना है, सबको। एक देवता धर्म वाले तो हाजिर नाजिर ही हैं, उनके लिए तो बाप भी हाजिर नाजिर, वो सामने ही बैठे हाजिर। सबको हाजिर होना है, भागवत एक ही हट्टी है। जो और धर्म स्थापक ऊपर से हैं उनको भी क्या लेना है,
वर्षा लेना है। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है। कहाँ है? क्राइस्ट की आत्मा हाजिर है। कहाँ है? हैं जी? क्राइस्ट की आत्मा, हाँ, वो अपने ही धर्म में होगी, ब्राह्मण बनती ही नहीं। जो ऊपर से आई हुई आत्मा है, जो सूक्ष्म आत्मा है, वो ब्राह्मण नहीं बनती। वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी, क्योंकि कौन सा वर्षा चाहिए उसको? जो ब्राह्मण बना है वो तो पूरा वर्षा पाता है। जिसमें आत्मा प्रवेश करती है वो भी सलामी भरने आएगी, तो वो कौन सा वर्षा ले जाएगी? सोचो, धर्म स्थापन का वर्षा उसको मिलना है, अपने धर्म की स्थापना करनी है, तो उसको भी यहाँ पे क्या पाना है? यहाँ उसको सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना ही है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मनाभव का मंत्र ले जाएंगे। क्या? चक्रवर्ती राजा तो बनना ही है, नहीं तो सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मनाभव करेंगे, मंत्र ले जाएंगे। तुमको क्या बनना है? चक्रवर्ती राजा, और उनके लिए बस मन मनाभव बाप को याद करो, इसी में उनके वर्षे की नून हो जाएगी। तुम्हारा है मन मनाभव और मध्याजीभव, तुम्हारा डबल है, तुम्हारा खेल कुछ अलग है ना। उनमें तो गति हो जाती है, मन मनाभव से 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। तुम कलातीत बनना है तो आगे क्या है? मन मनाभव के बाद मध्यजीभव। इतना अर्पण तो कोई हो भी ना सके। तो मन मनाभव और मध्यजीभव का डबल मंत्र है तुम्हारे लिए, उनके लिए सिंगल मंत्र। बस बच्चे याद करो, सब ठीक है, चिंता करो, मैं बैठा हूँ। बुद्धू बन गए, 21 जन्म के दिया, बुद्धू नहीं बने तो भी कितने जन्म का मिला उनको? है 21 जन्म का मिला। किस आधार से? गीत अच्छे अच्छे सुनो, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। अमृत वेले अच्छे अच्छे गीत सुन के क्या करो? सुंदर दिव्य गुण धारण करो, किसी को दुख नहीं देना, पवित्रता को धारण करना है। मन मनाभव कितने जन्म का? छोटा है क्या वर्षा? है 21 जन्म का वर्षा है। और तुम्हारे लिए थोड़ा सा आगे का और है, आधा मंत्र है मन मनाभव और पूरा मंत्र है भ्रुकुटी के मध्य में तुम्हारा जीवन है। कहाँ है तुम्हारा जीवन? अमृतपान जो करना है कहाँ करो? यहाँ अमृत की बूंदे टपकाओ, निसंकल्प अवस्था को प्राप्त करो। ये है संपूर्ण महामंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आप खुद ही सोच के देखो, थोड़ा कल्पना करके देखो। अच्छे अच्छे गीत गा के भगवान को याद करना है ना, और पवित्र जीवन भी बनाया है, और दिव्य गुण भी धारण किए हैं। कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए महामंत्र था कौन सा? मन मनाभव। मन ही मन। मन से क्या होता है? ये जितने भी गीत सुनना सुनाना है, ये है मन का काम है। इसमें तीसरे नेत्र का कोई फंक्शन नहीं है, ये मन मनाभव है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, मन प्रभु में लगा दो। क्या करो? मन को भगवान में लगाना, अर्थात मन मनाभव। तो इससे कितना तुमको राजाई मिलती है? 16 कला संपूर्ण बनते हो और 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति। और उसके बाद द्वापर युग में भी तुम्हारा तो ठेका भगवान ने ले लिया। 3 युग क्या होगा तुमको? सुख। फिर एक युग जो है, इतने थपाड़े हैं कि तुम्हारा सुख, हाँ, वो ना भी मिला होता तो अच्छा था। सोचो, है माना 1000 वर्ष में 42 जन्म। कल्पना करके देखो, वो बताते हैं एवरेज आयु 35 वर्ष। तो कल्पना करके देखो कितनी बड़ी सजा है। जिनकी आयु 150 वर्ष थी, 125 वर्ष थी, और उनकी एवरेज 30-35 वर्ष एवरेज आयु। कितनी बड़ी सजा है, और ये हकीकत है। इसमें अकाल मृत्यु कितनी बार है? अगर 30-35 वर्ष एवरेज, तो अकाल मृत्यु सोचो कितनी बार रही होगी। आप पीछे बैक हिस्ट्री में जाओ, 80-100 वर्ष तो बुजुर्गों की आयु होती ही थी।
ओ कल नहीं पोता तरोतरा क्या होता है तो कितनी आयु रही होगी सोचो आप, हैं मोस्टली। लेकिन अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा थी, कोई हैजा की बीमारी फैली, कोई काटने आ गया, कोई मुसलमानों ने कर दी, चढ़ाई कर दी, ऐसे कटपिट बहुत होती थी। और फिर राजाएं राजाएं खुद तो सुरक्षित आगे आगे किनको कर देते थे, हाँ जिनसे ईर्ष्या करते थे ना उनको सबसे आगे खिलाए, सबसे पहले ये कटें, ये कटते हुए तब ऐसी ऐसी सजाएं तुमने भोगी हैं। अधिकांश जन्म तुम्हारे क्या हुए हैं, अकाल मृत्यु। तो एवरेज आयु कितनी हो गई, वो कर्मों का फल है, ऐसा नहीं कोई तुमको अभिशाप दे दिया है। 3 युग क्या किया, तुमको सुख दिया, लेकिन लास्ट में जो है एक युग है उसमें 42 जन्म माना, ये छोटी सजा नहीं है, बहुत बड़ी सजा है। तो जैसे बाबा मुरली में बोलते थे कि तप कर राज राज कर नरका, हाँ जी, तो ये हमने जो राजाई की है 3 युग, हाँ जी, तो ये उसी का फल है जो अकाल मृत्यु होती है, उसका फल मिलेगा ये। तो ये है? आप कह रहे हैं ना सजा मिली। हाँ हाँ पूरा सुन तो लो, अभी तो आधा ही सुना, बीच में आपने अपना मंत्र सुनाया। हाँ? तो ये बात निकली थी मनमनाभव की। पहले प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, बात क्या निकली थी, प्रश्न क्या था आपका, मनमनाभव मध्य जिय भव। तो ये मनमनाभव जो बड़े से बड़ा मंत्र है, अक्सर शुरू से ही रट रहे हैं हम, शुरू से ही, जब से हम ब्राह्मण बने हैं। मन ही मन बाप को खूब याद करो, और हम करते भी हैं। अमृत वेले बैठते हैं तो भगवान को खूब अच्छे से याद करते हैं, और दिन भर याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं। ये क्या है, जैसे भक्ति मार्ग है वैसे ही है मनमनाभव। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही याद करते हैं। और दूसरा फिर मुरली बाबा ने बोला तुमको गीत ना सुनना है ना सुनाना है। ये किनको बोला, सोचो ये कैसे अजीब बच्चे होंगे जिनको ना गीत सुनना है ना सुनाना है। क्यों, गीत जब सुनोगे तो मन का फंक्शन है, जब गीत से दूर हो जाओगे तो तीसरे नेत्र का फंक्शन है। मध्य जिय भव, यहां तुम्हारा ये भ्रुकुटी में जो तुम बैठे हो, ये है असली खेल, ये है अविनाशी। तुमको अविनाशी बनना है, तुमको कलातीत बनना है, तो मध्य जिय भव। कहाँ, भ्रुकुटी में बैठो कम से कम 8 घंटे, तब कहेंगे तुमने अमृतपान कर लिया, अब तुम्हारा शरीर नहीं छूट सकता, अब तुम कलातीत तक जाओगे ही जाओगे। कब, कम से कम 8 घंटे बोला हुआ है। उन्होंने मनमनाभव किया 8 घंटे, तो उनको 16 कला संपूर्ण बने। तुमने मध्य जीव किया 8 घंटे, तो तुम अविनाशी सिद्ध होगे, तुम्हारा शरीर कोई छोड़ा नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। सोचो, इसको कहेंगे अविनाशी आत्मा। अपने शरीर को भी कैसा बना ले, अविनाशी। तो ये वर्षा भी कब मिलता है, एकदम जब अंतिम समय होता है। और ये जमदे जामदे भी नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है, और भगवान तुम्हारी सेफ्टी कर दे अगर तुम हिम्मत रखते हो। इसलिए लंबी आयु का वरदान केवल संगम युग पर मिलता है, कि अगर तुम अर्थ सहित कर रहे हो तो वो सब देख रहा है, तुम हिम्मत रखे हो नहीं पा रहा, फिर भी तुम लगातार लगे, तो सोचो कितनी उसको अच्छा लगता है भगवान को। खुशी किसको, तुमको नहीं हो रही, तुम तो रो रहे हो बार बार। खुश कौन हो रहा है, भगवान। तुम्हें लंबी आयु देगा नहीं देगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हार रहा। अगर तुम हिम्मत नहीं हार रहे तो भगवान तुमको लंबी आयु देगा। कब तक लंबी आयु देगा, हाँ, जब तक तुम सिद्धि स्वरूप ना बन जाओ, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। इसलिए तुमको ही ये रहस्य क्यों समझाया बाप ने कि मनमनाभ और मध्य जीव का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि अव्यक्त वाणियों में रिसर्च की है। इसके बाद ब्रह्मा बाबा जब तक थे तो ज्ञान क्या था, सूक्ष्म तो नहीं हुआ था ना, इशारे सब हैं, लेकिन ये इशारे ही थे, लेकिन वो बहुत गहरे कोई मंथन नहीं था। लेकिन अव्यक्त वाणियों में क्या हुआ, और सूक्ष्मता हो गई। अव्यक्त वाणी में बहुत सूक्ष्मता से खोल खोल के बताया इसकी वास्तविकता, रियलिटी क्या है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर क्या है, कैसे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करते हो, पूरे कल्प का वर्षा मिलता है तुमको। जो 21 जन्म का नहीं बोलते, अव्यक्त वाणी में अक्सर क्या आता है, पूरे कल्प के वर्षे की बात आती है, और वहां 21 जन्म की बात आती है। और जो कलातीत बनते हैं तब जाके एक मुरली में पकड़ में आया क्या, जो कलातीत बनते हैं वो आधा कल तक तत्व प्रधान बने रहते हैं। एक मुरली, वो कहाँ, हजारों मुरलियों में कोई शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। सोचो कौन मानेगा इन बातों को। इसलिए तुम्हारे 84 का चक्र अलग और उनका 84 का चक्र अलग। तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म होते हैं, ये भी तुमको साक्षात्कार हो गया। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कितने जन्म होते हैं,
63। क्यों? जब क्रिश्चियन के 42 जन्म होते हैं तो तुम्हारी क्राइस्ट से राशि मिलाई है। तुम्हारे द्वापर युग से कलयुग अंत तक 42 से 43 कैसे हो सकते हैं? ये बोलने की क्या जरूरत थी मुरली में कि क्रिश्चियन के कितने जन्म होते हैं? 42। और फिर क्रिश्चियन के दूसरी मुरली में बोला है 50-60 जन्म। माना 2 कैटेगरी हैं, उनमें जो सतो प्रधान कैटेगरी है उनके 42, और जो उनमें तामसी कैटेगरी है, जो फाड़ो 2 फाड़ करो और राज करो, उनके कितने हो रहे हैं? 50-60 जन्म। ऐसे तुम्हारे में भी 2 कैटेगरीज हैं। कृष्ण के 2 रूप हैं। तो एक 16 कला संपूर्ण, एक कलातीत। तो उसी क्रम मुरलियों में इशारे हैं। और बाकी तुम्हारे फिर कितने जन्म कम हो गए? 21 जन्म। घाटा पड़ गया नहीं पड़ गया? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है तो? कितना बड़ा घाटा पड़ गया? कितने जन्म हुए तुम्हारे अभी? 63। और कह रहे तुमको पूरे 84 जन्म मिलते, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो तुम्हारा कितना बड़ा घाटा हो गया? कितने जन्म कम हुए? तो बहुत भाग्यशाली हो गया। क्या उत्तर है इसका? हाँ है जी। तो आयु लंबी रहेगी, जन्म तो कम हो गए, 84 तो नहीं हुए। हाँ, वो तो मुरली में ही बोला है। योगी है तो लंबी आयु होगी, भोगी है तो आयु कम होगी। मुरली के महावाक्य हैं। अगर योगी है तो उसकी लंबी आयु होगी, भोगी है तो आयु कम होगी। लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि 84 जन्म कम से कम पूरे तो होने चाहिए, तब खुश नसीब कहलाते हो। यहां तुम्हारे स्थूल रूप में जन्म 63 हो रहे हैं, 21 जन्म गायब हो रहे हैं। तो कहां गया तुम्हारा लक्ष्य कि हम पूरे 84 जन्म लेते, एक भी कम नहीं? इसका उत्तर। और जो तुम सूक्ष्म वतन में जा रहे हो बीच बीच में, सूक्ष्म वतन की तुमको हवा भी नहीं है वहां पे द्वापर कलयुग में। और पुरुषार्थ कहाँ के लिए करते हो? जो कल प्रश्न आया था, पुरुषार्थ तुम करो मेरे को मुक्त होना है, मेरे को राजाई के लफड़ा भी नहीं चाहिए। लास्ट में तुम संन्यास कर देते हो, कोई राजाई नहीं चाहिए, मेरे को जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। और तुम्हारी बुद्धि में ये छपा हुआ है कि कभी हम ज्योति ज्योत समाये थे, वो तुम्हारे जो छपा हुआ है वो नहीं जाता किसी जन्म में, ध्यान रखना। और फिर तुम क्या करते हो? उस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हो, लेकिन मुक्ति कोई को मिल नहीं सकती है, तुमको मालूम नहीं। तो कहां तक जाओगे तुम? सूक्ष्म वतन में, जो तुमको मालूम ही नहीं है। सूक्ष्म वतन जैसे तुम्हारे लिए क्या हो गया? गेस्ट हाउस। तो वो तुम्हारा जन्म है। सूक्ष्म वतन में जाना वो भी तुम्हारा सूक्ष्म जन्म है। तो वहां तुम्हारी बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। क्यों? अब जब नीचे हाहाकार मचेगी और फिर तुम नीचे जाना, उस हाहाकार से जो 42 जन्म लेने वाले हैं उनको छुड़वाना। जब भारत क्या हो जाएगा? अपवित्र बन जाएगा, और जो राजाएं अपवित्र बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खंडित भारत को खंड खंड कर देंगे। तो तुम क्या करना? अखंड भारत का निर्माण करना। तो बीच बीच में वो तुम्हारे में वो रपट पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बुद्धि में बैठा है तुम असुल कहाँ के हो? परमधाम के हो। तो यहाँ जितनी सूक्ष्मता से तुमने परमधाम को धारण किया, वो तुम्हारा संस्कार द्वापर कलयुग में भी चलता है। लेकिन बीच में कहाँ पहुंच जाते? परमधाम तो वापस कोई जा नहीं सकता, ये तो कायदा ही नहीं है। तो कहाँ जा सकते हैं? सूक्ष्म वतन जा सकते हैं। इसलिए मुरली में आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी क्या है? सदा ही हैं सूक्ष्म वतनवासी। तो सदा है किस लिए भाई? इसलिए जरूर वहां हमको कई बार जाना है, बीच बीच में जाना है। और ये हिस्ट्री में ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर आप बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो सूक्ष्म वतन का कॉन्सेप्ट तो हिस्ट्री में है। और ललायित होते हैं तपस्वी कि हम सूक्ष्म वतन में जाएं। तुम सूक्ष्म वतन में रहते हो, वो क्या बोलते हैं? वो अव्यक्त दुनिया बोलते हैं। वो भी यही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा संसार है जो अविनाशी है। उस अविनाशी संसार में जाना। और वो विष्णु के धाम को क्या कहते हैं? वहां परम पद है। हमको जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, तो तपस्या करते हैं वैष्णव संप्रदाय वाले। कहाँ जाने के लिए? हाँ, उस परम धाम में जाने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए। और वो परम पद माना सूक्ष्म वतन। ये ब्रॉड ड्रामा की बात है, द्वापर कलयुग की बात है। तो पूरे कितने जन्म हो गए? जब वहां जाओगे तो उनके लिए क्या हो गया? तुमको रिसीव किया तो वहां तुम्हारा जन्म हुआ नहीं हुआ है? और फिर तुम नीचे आए, इस स्थूल दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ। तो है पूरे 84,
जितने देर तुमने सूक्ष्म वतन में रेस्ट किया है, जहां इन्होंने 2-3 जन्म लिया काले मृत्यु, वहां तुमने सूक्ष्म वतन में रुक गए। ये है तुम्हारी तपस्या का फल। इसलिए अगर तुमको मेहनत भी लग रही है तो प्राप्ति बहुत बड़ी है। 84 तो है तुम्हारी 84 जन्म की गाथा और उनके 84 जन्मों की गाथा में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए तुम्हारी मेहनत और उनकी मेहनत में जमीन आसमान का अंतर है। आप अपनी मेहनत को ही देख लो। जो आप मेहनत कर रहे हो, असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो। निसंकल्प अवस्था होना कोई मासी का घर है क्या? क्यों 16,000 आत्मा ही पास हो पाई भाई? लाखों ब्राह्मणों में से बाप ने सर्टिफिकेट दिया 16,000 को। सोचो कितना बड़ा कंपटीशन है, तो प्राप्ति कितनी बड़ी होगी। कलातीत अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ये जो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो 16,000 आत्माएं हैं, ये कलातीत स्टेज तक गई, इसलिए इनको कहा रचयिता। इसलिए फिर कहा है यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो 3-4 लाख का व्यक्तवाणी जिनका जिक्र आया है, वो भी क्या है? वो भी रचयिता है, वो भी भगवान भगवती हैं। लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं वो 16 कला संपूर्ण है, वो है रचना। तो रचयिता के लिए मनमनाभव और दूसरा मध्य जेभव, ये है एक्यूरेट पूरा। केवल मनमनाभव माना अधूरा, लेकिन वो भी अपने आप में पूरा है। 800 करोड़ के हिसाब से वो भी अपने आप में पूर्ण है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना कोई मासी का घर है क्या? है 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति कोई छोटी मोटी प्राप्ति है कि बहुत बड़ी प्राप्ति है? क्यों? क्योंकि भगवान की पहचान है। भले ज्योति बिंदु स्वरूप है, भले ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जो हूं जैसा हूं वैसा नहीं है, लेकिन है ज्योति स्वरूप तो वो है ना। उसको जान के याद किया इन्होंने मनमनाभव, तो वर्षे के अधिकारी हैं। दुनिया तो केवल भावनाओं के आधार से याद कर रही है, केवल भावनाओं के आधार से। और यहाँ जो मिशन है ब्रह्मा कुमारी का, वहां तो स्वयं वो निराकार आके दुनिया को बता रहा है। जो शास्त्रों में नहीं है वो ज्ञान सुना रहा है, भक्ति मार्ग से निकाल रहा है। किनको निकालना है? जो देव कोटि की आत्माएं हैं, वो कैटेगरी है, उनको भक्ति से निकालने के लिए उनको कहेंगे ज्ञानी तु आत्मा। जितनी उनकी समझ बढ़ती जाती है उतना ही बड़ा वो ज्ञानी तु आत्मा। तो तुम्हारा वर्षा मनमनाभव मध्य जेभव, उनका वर्षा मात्र मनमनाभव, उसी में काम चल जाता है। बाबा मुरली में बोलते हैं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो 82-83 जन्म तक सुखी रहती हैं, सिर्फ एक जन्म में ही। और ये भी बोला था, अभी तक ये मुरली मिली नहीं है लेकिन सुना है। लेकिन उसके बाद उससे बड़ा वर्षा 84 जन्मों के बाद पतित बनते हो तुम। 82-83 जन्म को बहुत समझ रहे हो, जिसमें 42 ऑयल लेने पड़े तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ 84 जन्मों के बाद पतन होता है तुम्हारा, तो कल्पना करके देखो तुम्हारे 84 जन्म कैसे। इसलिए कल क्या कौन सा पॉइंट निकाला था इन्होंने? तुम्हारा 84 जन्म ही कहाँ है? स्वर्ग में है। ये मुरली के महावाक्य हैं। तो फिर भी बेहतर थे वो कि 82-83 जन्म के चक्कर में कितनी सुंदर मेहनत की होगी, जिन्होंने की होगी। 60,000 तो भस्म ही हुए हैं। 60,000 क्या हुए? भस्म हुए हैं। अगर 82-83 जन्म भी अष्ट देवों के बोला तो सोचो कितनी सुंदर प्राप्ति होगी उनकी। साधारण बात है क्या? वो कहाँ 84 जन्म, वो कहाँ 82-83 जन्म। उसमें भी अंतर है? नहीं है, उसमें भी अंतर है। तुमको पूरा 84 जन्म का वर्षा चाहिए या एक जन्म कम का चल जाएगा? एक जन्म का वर्षा कम भी क्यों? जब पढ़ाई पूरी पढ़ रहे हैं तो वर्षा भी पूरा चाहिए, एक जन्म भी कम होता है क्या? सोचो आप, जितनी पढ़ाई तुम्हारे संपूर्ण है, जितनी सूक्ष्मता पढ़ाई की, ये तुम्हारे क्या बनने वाले हैं भविष्य में? क्या बन जाएगी ये पढ़ाई? स्थूल रत्न बन जाएंगे। ये ज्ञान रत्न है। जितने ये ज्ञान रत्न तुम धारण कर रहे हो वो क्या है? तुम्हारे संस्कार में चला जाएगा। ये नॉलेज तुम्हारी संस्कार में चले जाएगी। ये नॉलेज के आधार से तुम्हारा जन्म मरण का आधार हो जाएगा। ये नॉलेज के आधार से तुम्हारी अभी तीव्रता याद की होती है। नॉलेज के आधार से। नॉलेज लाइट है, अगर लाइट नहीं है तो माइट भी नहीं है। पहले है लाइट, जितनी लाइट होगी उतनी ही माइट होगी। हाँ, माइट के लिए तुमको फिर विशेष मेहनत करनी होती है, लेकिन पहले लाइट तो हो, मालूम तो हो जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल क्या मिलने वाला है।
इसलिए कहते हैं लाइट और माइट। लेकिन पहले किसको रखेंगे? लाइट को पहले रखेंगे, समझ को पहले रखेंगे। समझ आ जाती है फिर पुरुषार्थ में दिक्कत नहीं जाती। जब प्राप्ति इतनी बड़ी है तो पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं है। कितनी भी मेहनत लग रही हो तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। तो जाके क्या करेंगे? कितने दिन? 2 लो, दिन, हैं जी? 2 दिन अंडरग्राउंड। या क्या बात है। मतलब कुछ जब नया नया सब कुछ मिल रहा है, गरम गरम हलवा मिल रहा है, तो नया कुछ करेंगे ना। हाँ 84 जन्म के बाद अभी स्वर्ग में है, ये कैसे? हैं जी? 84 जन्म के अरे बाद। जब पिछले जन्म जो था उन्होंने सतोप्रधान अवस्था में शरीर छोड़ा है, तो सोचो कोई मासी का घर है क्या? ज्ञान ताजा ताजा आ रहा है, भक्ति मार्ग है वो ज्ञान, ताजा ताजा भी तो भी भक्ति मार्ग है। तो सोचो कितनी सुंदर उनकी भावनाएं होंगी कि शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था तक जा रहे हैं, उस भावनाओं के हिसाब से भी। ये तो तभी संभव है अगर आत्मा तामसी ना बनी हो। अनेक जन्म अगर आत्मा इम्प्योर नहीं बनी हो तभी संभव है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। जो पिछला जन्म था, ये मुरली पिछले जन्म का साक्षात्कार करवा रही है। मुरली में क्या पॉइंट आया है? शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। ये तभी संभव हो सकता है अगर आप इम्प्योर नहीं बने हैं जन्म जन्मांतर। तो कोई तो आत्मा रही होंगी जिन्होंने, उनको मालूम है शरीर छोड़ना है, लेकिन जो भी भावनाओं के आधार से उन्होंने तपस्या की है तो सतोप्रधान तक गए हैं। फिर उनकी नेक्स्ट जो प्रारब्ध उनकी शुरू हो जाती है, अगले जन्म में तुमको प्रारब्ध पानी है। तो ये है तुम्हारा अगला जन्म जिसमें प्रैक्टिकल करते हो तुम। जो शास्त्र में तुम्हारा यादगार है वो अभी है, पिछला जन्म नहीं। पिछला जन्म तो क्या था? साक्षात्कार। इसलिए क्या बोला था? राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। राधा भी निकली तो सीता भी निकली। और कौन सो रही थी बैठ के? जामवंती और सत्यवान। तुम सोती क्यों रहती हो? कुछ नया करो। नया करो ना, इसी से रिलेटेड था सब कुछ। सब मुरलियों में था है? और उन्होंने कान से अच्छा सुना है और उनको अपने पार्ट के साक्षात्कार थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। वो अपनी किस्मत में आजमाई है। लेकिन अभी है प्रैक्टिकल। अभी शास्त्रों में जो तुम्हारा यादगार जाने जा रहा है वो होगा प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल होता है वही तुम्हारा साक्षात्कार होता है। ये है साइंस। अभी बाबा नहीं वो बैठ के वो सब खुश हो रहे हैं कि शिव बाबा के हाथ में है ना चाबी, देखना 27 में चारों तरफ मालूम पड़ जाए कि हम भगवान हैं। अरे वो कोई बुद्धू है क्या? है केवल आदि में यूज की है, अब नहीं। अभी पढ़ाई संपूर्ण होने जा रही है, अभी कोई रोल नहीं है। हाँ 800 करोड़ के लिए रोल हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया कोई रोल नहीं है उस चाबी का। हाँ आदि में उस चाबी को यूज किया, मुरली में भी आया, क्योंकि आदमी यज्ञ की स्थापना करनी थी तो क्या किया? उस चाबी को यूज किया। अभी नहीं, तो उसको बंदी कर दिया साक्षात्कार के पार्ट को। क्यों? माया प्रवेश होने लगी। अभी है पढ़ाई की बात। जितना तुम पढ़ाई पढ़ते हो प्रैक्टिकल करते हो, यह है प्रैक्टिकल। तुम स्वतः ही क्या बन जाते हो? साक्षात्कार करवाने के निमित्त बन जाते हो। भैंस हूं तो सामने वाले को क्या दिखने लगा? सींग दिखने लगे। हाँ मैं क्या हूँ? देवता हूँ, और सामने वालों को देवता के साक्षात्कार होने लगे। ये है साइंस। ये चमत्कार नहीं कि भगवान ने भैंसा दिखा दिया, बाबा ने क्या कर दिया, इसको देवता दिखा। बिल्कुल नहीं। जो तुम कंटिन्यू चिंतन करते हो वही सामने वाले को दिखता है। जो तुम लगातार चिंतन करते हो वही तुम्हारा स्वरूप बनता है। यह है साइंस। तुम लगातार चिंतन कर रहे हो मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूँ, मेरे को कलातीत बनना है, लगातार लगे हो। कुछ सेकंड ऊपर, ढेर सारे सेकंड नीचे, कुछ सेकंड ऊपर, तुम जिन्न माफिक लगे ही हो। सोचो साक्षियों के थमला देख रहा है, अरे थक ही नहीं रहे। जब थक नहीं रहे अब मैं जाऊं, क्या बोलते हैं? जब ये नहीं थक रहे तब मैं जाऊं। जो थक गए वो तो बढ़िया हो गए बेचारे, साइड में हो गए। ऐसे होता है, रेस में भी होता है। जिनकी टांगे थक जाती है वो साइड में, अरे अपने बस करें, साइड में आनंद लो। अब तो इनको आनंद लो, इनको देखो, देखे कौन कौन कब तक दौड़ा। अच्छा खुद जब बैठ जाते हैं फिर बहुत मजे लेते हैं वो। ये भी लुढ़क रहे, अच्छा आ जाए यहाँ बैठ जा आके, तो ये भी लुढ़क, तू भी आ जा, देखे कितने पहुंचते हैं। वो ज्यादा मजे लेते हैं। ऐसे जो टूट फूट गए एडवांस वाले तुम्हारे ऊपर उंगली टोंचते हैं। अच्छा तुम नई दुनिया में गए हो, अच्छा तुम तो ये वही है जो नजारा देने, देखे कब तक चले। बोलते हैं ये पीएचडी वाले बच्चे हैं। हाँ ये भी देखना चाहते हैं, देखें कब तक चलेगी, यहीं आके बैठेंगे जहां हम बैठे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी दौड़, तुम थकते ही नहीं हो, कंटिन्यू चले जा रहे हो, तो थमला देख रहा है, साक्षी नहीं है वो बस तुम थकते नहीं हो, रुकते नहीं हो। और फिर क्या होता है? वो नीचे आएगा नहीं आएगा?
कभी नहीं आएगा, थमला ही बना रहेगा। अभी प्रॉमिस क्या किया है, आके तुमको बनाता हूं। कैसा वाइब्रेशन तुम्हारा होने वाला है, ये वाइब्रेशन की पावर है, ध्यान रखना। ये खंडित मन की पावर नहीं है, ये वाइब्रेशन की पावर बहुत बड़ी साइंस है। वो एक ही साथ 16,000 को एक साथ चार्ज कर दे, सोचो। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, वो तो मरी हुई मक्खी को जिंदा नहीं कर सकता। बोला मैं ये फालतू बातें करने नहीं आता, लेकिन ये मक्खियां जब अनिश्चय बुद्धि बन जाती है तो इनको जिंदा नहीं करूंगा। जो मक्खियां बची हैं लेकिन अनिश्चय बुद्धि नहीं बनी, लेकिन फिर भी उनके पर हैं, उतना उड़ नहीं पा रहे, तो क्या करूंगा, उड़ाऊंगा नहीं उड़ाऊंगा। तो यही यादगार उन्होंने बोला है कि अगर भगवान है तो ये लगभग पूरी तरह से नहीं मरी है, इसको उड़ाओ तो 16,000 उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, उड़ेंगी। ऐसा नहीं वो कोई कर्तव्य नहीं करता, नहीं तो आए क्यों है, वहीं बैठे रहते। क्या जरूरत थी आपको, इसलिए उनका कर्तव्य है। कब कर्तव्य है उनका, जब तुम थकते नहीं हो तब तक वो साक्षी है कि एक निश्चित जरूर कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है, रिबन बंधा हुआ है। लाल रिबन बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं वो लाल रिबन बंधा है, जहां आंखें बंद करके हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कोई तो पहले टच करेगा नहीं करेगा। जिसने पहले उस परम धाम की स्टेज को टच किया तो तुम्हारी यात्रा समाप्त, वहीं से तुम्हारा फिक्सेशन हो जाना है। इसलिए बोला सबकी एक साथ रिजल्ट आउट होगी, फाइनल रिजल्ट जो है वो सबकी एक साथ आउट होगी कि जब वो लाल रिबन को टच कर लिया, परमधाम के स्टेज में 100% पहुंच गया, उसके पास जो जो नंबरवार है उनका फिक्सेशन हो गया। अब चाहे तो उल्टा भी लटक जाए तो ऐसे नहीं पहुंच सकता, ये कोई किसी को क्रॉस नहीं कर सकता। सब अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ अपने आप को जानते हैं, अपनी कमियों कमजोरियों को जानते हैं, अपने अलवेलेपन को जानते हैं, सब संतुष्ट हो जाएंगे। सब कहेंगे टू लेट। अब ये जो हैं, जो दौड़ रहे थे, कंटिन्यू दौड़ रहे थे, कभी रुके ही नहीं, अब इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। ये है पूरी की पूरी एक राजधानी है, जिन्होंने छोड़ा ही नहीं है दौड़ना अंत तक। ये पूरी की पूरी क्या है, ये रॉयल फैमिली है, ये प्रिंस प्रिंसेस हैं, ये प्रजा नहीं है। जिस रॉयल फैमिली की अक्सर बात कर रहे हैं अव्यक्त वाणियों में, रॉयल लाओ, रॉयल क्वालिटी लाओ, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी तो बहुत हो गई, लेकिन अभी बाप को रॉयल आत्माएं चाहिए। ये रॉयल हैं। ये 16,000 क्या हैं, किस कुल की हैं, रॉयल कुल की हैं। इनकी रेस है, ये हैं राजयोगी, इनके लिए बाप आए हैं। इनके लिए प्रजा योग नहीं है, ये राजयोग है। इसलिए बाप कई बार कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग नहीं। तो इतनी पढ़ाई, कितनी आत्माएं निकालनी है उसको, 16,000। रिबन में टच फर्स्ट किसी ने किया है, लेकिन वो सब उस दायरे में है, सब पास हो गई। तो इनका वर्षा कितना बड़ा है, ब्रॉड ड्रामा कितना सुंदर है। इसलिए मेहनत जरूर है, लेकिन प्राप्ति छोटी नहीं है, उतनी ही बड़ी प्राप्ति है। ये हमेशा ध्यान रखो। जब भी मेहनत लगे तो क्या याद करो, प्राप्ति को याद करो, उस हकीकत को याद करो जो तुम्हारा भविष्य बन रहा है। हाँ जी बाबा, मुरली में ये पॉइंट भी आया ना कि ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। अभी कब तक छोड़ते रहोगे, छोड़ के आ तो गए। अरे छोड़ के आ गए ना जी। गीता पाठशालों ने गीता पाठशाला छोड़ दी, ज्ञान सरोवर वालों ने ज्ञान सरोवर छोड़ दिया। अभी और छुड़वाओगे, आगे देख लेंगे। पहले कुछ जलवा तो करो। वो तो बेचारे तैयार है, वो तो शरीर छोड़ के जा रहे हैं। जो अधिकार बना के बैठे थे, शरीर छोड़ के जा रहे हैं। वो जो बड़े बड़े महारथी थे, ज्ञान सरोवर के महारथी थे, शांतिवन के महारथी थे, जो दादियों को भी चलाते थे, अब तो खुद ही चले गए। शरीर छोड़ के जा रहे, नहीं जा रहे। तो फिर आगे और क्या अंजाम होने वाला है, वो सब भी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जलवा, हाँ, वो कोई मासी का घर थोड़ी है कि उनसे छुड़वाना। अगले ताला भी नहीं लगाने देंगे। सोचो कैसी सीन होगी। बोले तुम कम से कम लाइन थोड़ी बड़ी तो कर दो, वो सब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अलौकिक और पारलौकिक। हाँ जी। तो पारलौकिक बोला ज्योतिर्लिंगम, ठीक है। तो लेकिन पारलौकिक क्या शिव ज्योति बिंदु? ठीक है, वहां तो बाप की पहचान नहीं थी। मुरली में बार बार आता है,
तुमको कभी भी बाप की पहचान नहीं थी। केवल संगम युग पे 3 बाप होते हैं। संगम युग पे जो अलौकिक बाप है तो उसके थ्रू तुमको एक्यूरेट पहचान दी है। 2 बाप थे जरूर, लेकिन तुमको पहचान नहीं थी, इसलिए तुमको वर्षा भी नहीं मिला। तुमने याद किया, किसी को भी भावनाओं का फल मिला है। शुरू में शिवलिंग को तुमने याद किया तो भी तुम्हारा डाउनफॉल हुआ, क्योंकि वो शिवलिंग की याद भी एक्यूरेट नहीं थी। तो भी क्या थे? अव्यभिचारी तो थे। एक शिव को तो याद किया, लेकिन डाउनफॉल हुआ क्योंकि एक्यूरेट पहचान नहीं थी। पहचान तो केवल संगम युग पे होती है तुमको। तो 2 बाप तो तुम्हारे द्वापर और कलयुग में रहे हैं, लेकिन पहचान ना होने के तुमको पहचान प्राप्ति हो ही नहीं पाई जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जो 3 बाप हैं, जो अलौकिक बाप है, जिसके थ्रू तुमको अपनी एक्यूरेट पहचान देता है, मैं जो हूं जैसा हूं, ये है तुम्हारे वर्षे का आधार। या अलौकिक के थ्रू ही मिलेगा ना, तुमको पहचान कैसे मिलेगी? प्रेरणा में तो फिर भूत आने वाले हैं। अगर प्रेरणा से ही तुमको बहुत कुछ देगा, समझो भूत घुसने हैं। इसलिए मीडिएटर किसको बनाया है? ब्रह्मा को। वो है अलौकिक, कभी नहीं होता तीसरा बाप। अलौकिक बाप कभी नहीं मिला था केवल संगम युग पे, क्योंकि उसको पूरी पहचान देने कैसे देंगे? साधारण तन में प्रवेश करके। जो तीसरा अलौकिक बाप है, ये है तुम्हारा मीडिएटर, तुम्हारा कनेक्शन जुड़वाने वाला। वो मात्र एक माध्यम है, उसके द्वारा देने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा। तो उसने तुमको समझ दी है, उसने तुमको ज्ञान दिया, चाहे स्वयं की पहचान, चाहे उसकी पहचान, तुम्हें आत्मा की पहचान और उसकी खुद की पहचान। लेकिन किसके द्वारा मिले? अगर तुम एडॉप्ट नहीं करते, तुमको मन बुद्धि से एडॉप्शन तो हुई, ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल तो मिला, स्थूल समर्पण नहीं किया, लेकिन जब 7 डेज का कोर्स हुआ तो क्या टाइटल मिल गया तुमको? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो एडॉप्ट हुए ना, तो एडॉप्ट हुए तो शिव बाबा ने थ्रू ब्रह्मा तुमको क्या किया? अपना बच्चा बनाया। थ्रू, इसलिए हम लोग जो लेटर लिखते उसमें क्या लिखते थे? थ्रू। और पहुंचाते किसके पास थे? शिव बाबा के पास। तो ये थ्रू है, केवल मीडिएटर है, लेकिन दे कौन रहा है? शिव बाबा। पहचान नहीं थी, इसलिए 2 युग तुमको मिला कुछ नहीं, डाउनफॉल ही हुआ। भावना का फल जरूर मिला है, लेकिन हुआ है तुम्हारा डाउनफॉल। अभी तुमको एक्यूरेट पहचान, क्योंकि तुम्हारी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। पूरी तरह से चार्ज करने के लिए बाप की पहचान चाहिए। अभी तुमको 3 बाप, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। इससे मतलब ज्योति बिंदु गायब हो रहा है ना बीच में? है जी, ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में आ रहा है ना। ज्योतिर्बिंदु जो है शिवलिंग के रूप में, जो पवित्र आत्मा है, वो बता रही है राजा को, हे राजन, अगर तुमको भक्ति ही शुरू करनी है तो क्या करो? शिवलिंग की स्थापना को, उसमें एक बिंदी, उसको नहीं मालूम ये बिंदी मैं क्यों लगवा रहा हूँ, ये शिवलिंग के अंदर हीरा क्यों लगवा रहा हूँ, उस पवित्र ब्राह्मण को भी नहीं मालूम। किसको गाइड कर रहा है? महाराजा विक्रमादित्य को, कि अगर तुमको मंदिर का निर्माण करना है तो उसको साक्षात्कार हो रहा है कि शिवलिंग का निर्माण करो, उसमें एक क्या करो? हीरा जड़ दो। उसको नहीं मालूम कि ये हीरा क्या है, ये शिवलिंग क्या है, लेकिन उसको साक्षात्कार हो रहा है। सतो प्रधान अवस्था है तो साक्षात्कार भी सतो प्रधान होगा। तो सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण हो गया, और उसमें भी बिंदी एक्यूरेट है, लेकिन समझ कितनी है? समझ तो उतनी नहीं है। अब धीरे धीरे फिर डाउनफॉल ही होना है। तो ऐसा नहीं कि शिवलिंग में बिंदी नहीं थी। मुरली के हिसाब से शिवलिंग में तो हीरा भी था। शिव, हीरा माना शिव, और शिवलिंग माना, अभी मुरली में क्या बोलते हैं? परम पिता परमात्मा। परम पिता माना शिव, परमात्मा माना लिंग, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। यह है एक्यूरेट पहचान। मैं जो हूं जैसा हूं, तुमको एक्यूरेट पहचान मिली। तो वो जैसे जितने भी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, हिंदुओं को चलो छोड़ ही दो, ये तो बुद्धू ही बने, लेकिन मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जितने भी दूसरे हैं, वो किसको? निराकार को तो मानते ही हैं। वो जो बिंदी है, जो निराकार है, उसको तो सब मानते हैं। और हमने पूजा के लिए उसका शिवलिंग, हमारे जो साक्षात्कार हुए ऋषि मुनियों को, तो किस रूप के हुए? ज्योतिर्लिंगम। तब जाके ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग बना। तो साक्षात्कार हुए थे, लेकिन जो साक्षात्कार हुए ज्योति के, इसका तुम पूजा कैसे करोगे? तो इसलिए उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। ये क्या है? ये लिंग रूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये निराकार का स्वरूप है। तो साक्षात्कार के आधार से पूजा हुई है शुरू।
लेकिन उसमें ज्योति भी है, वो पॉइंट ऑफ लाइट भी है, निराकार शिव भी है उस लिंग के अंदर, लेकिन एक्यूरेट पहचान नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे भक्ति क्या हो रही है तुम्हारी? व्यभिचारी। फिर तो जो देवी देवता है उनको भी तुम भगवान मान रहे हो, तुमको भावना का फल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। तुम्हारी भावनाओं का फल वो देने वाला कौन है? वो एक शिव, जैसे गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे तुम और नीचे डाउनफॉल, जितनी व्यभिचारी भक्ति होती गई उतना तुम्हारा डाउनफॉल होता गया, और अंत में जब पूरा ही डाउनफॉल हो जाता है फिर बाप को आना पड़ता है तुम्हारी पूरी बैटरी चार्ज करने के लिए। लेकिन कैसे आएंगे? थ्रू ब्रह्मा। वो है तुम्हारा अलौकिक बाप, जो कभी भी नहीं था, वो केवल संगम युग पे होते हैं। तुम्हारे 3 बाप केवल संगम युग पे, सतयुग त्रेता में 1 बाप, द्वापर कलयुग में 2 बाप, और संगम युग पे 3 बाप। तो वर्षा क्यों नहीं मिला जब 2 बाप थे? सदा ही था। परमात्मा पहचान नहीं थी। भावनाओं के आधार से और पहचान में बहुत अंतर है, इसलिए प्राप्ति में भी अंतर हो गया। हाँ जी। जैसे अव्यक्त ज्योति और बिंदु दोनों को एक ही कहेंगे ना? नहीं नहीं, अब ज्योति तो माना ज्योति है ही, इसका ये नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो उसका आधार है। मैं सदा इस धरा पे हूं, लेकिन किसी के थ्रू होना चाहिए ना। ज्योति अगर इस धरा पे सदा ही है तो किसी के थ्रू होनी चाहिए, और हम लोग तो 84 जन्म लेंगे। लेकिन अगर वो ज्योति इस धरा पे है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? सदा इस धरा पे हूं, 5000 वर्ष। ये बहुत बड़ी साइंस है। अगर ये आगे चल के पूरा साइंटिफिक क्लियर होगा, आप इस स्टेज पे पहुंचे, उस स्टेज को आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, वो आपका शरीर अविनाशी बना रहे। आगे चल के पूरे तुमको साक्षात्कार होंगे कि वो कैसे सादा ही इस धरा पे था। वो जो शिवलिंग है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, तो उसमें शिव है, ऐसा नहीं कि शिव का अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखना, जिस शिव को सब धर्म वाले मान रहे हैं, जिस शिव का जिक्र आता मैं निराकार हूं, मेरा कोई शरीर नहीं है, आता नहीं आता, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। मैं जो हूं माना वो शिव, जैसा हूं नहीं। 2 चीज क्यों बोली? मैं जो हूं माना शिव, ये पहचान तुमने पूरे विश्व में दी है। मैं जैसा हूं माना मैं कैसा हूं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये है एक्यूरेट पहचान। बाकी शिव का परिचय तुमने पूरे विश्व में दिया है, वो निराकार है, और दुनिया ने स्वीकारा है, और दुनिया उस निराकार को पहले से मानती है। ज्योति स्वरूप के बारे में हमारे गीता में भी आया, उस ज्योति स्वरूप के बारे में कृष्ण भी मानते हैं, उस ज्योति स्वरूप को जो है मुस्लिम भी मानते हैं। मानो वो पूरे विश्व की आत्माओं का पिता ना, वो तो है ही है। लेकिन जब सदा इस धरा पे है तो किसके थ्रू? जरूर कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू वो सदा इस धरा पे है, तो कहेंगे मैं जो हूं जैसा हूं। ये है एक्यूरेट पहचान। अरे है, सब कुछ है, परमधाम भी है, लेकिन जो जिसमें है वो ऑलरेडी परमधाम में है। अरे तुम कहीं जाओगे नहीं जाओगे आगे चल के, अगर शरीर नहीं छोड़ा तो परमधाम में जाओगे नहीं जाओगे? सब नजारा देख लेना, अगर तुम्हारे सामने वो है तो परमधाम में होंगे तुम। अरे सूक्ष्म वतन में जब पहुंचोगे इससे डिटैच हो जाओगे, इस दुनिया से। थोड़ा सा आगे तो बढ़ने दो गाड़ी को। जब तुम सूक्ष्म वतन में जाओगे ना, इस दुनिया से डिटैच हो जाओगे। हाँ, जब चाहो सूक्ष्म वतन में जाओ, जब चाहो इस दुनिया में हो। और यही जो व्यक्तित्व ने बोला है, तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है, जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना है, जीते जी, शरीर छोड़ के नहीं। तुमको परम धाम को इस धरा पे उतारना है, शरीर छोड़ के नहीं, परम धाम को इस धरा पे उतार लेना है। तो सोचो, जब परम धाम को उतारोगे तो आगे आगे कौन आएगा? जो तुमको रिसीव करने आया है। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, असुर तुम परम धाम के रहने वाले हो, चलो वापिस चलो। तो तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। थोड़ा सा धैर्य धरो, ज्यादा समय नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। सूक्ष्म वतन में हम लोग जाते क्यों हैं फिर? हैं जी, अभी सूक्ष्म वतन में बीच बीच में जब जाएंगे, आपको नॉलेज नहीं है सूक्ष्म वतन की। मुरली में आया, मुरली में क्या आया था उस दिन? सूक्ष्म वतन का कोई को भी मालूम नहीं है, लेकिन परम धाम का सबको मालूम है। ध्यान रखना, परम धाम का सबको मालूम है। खासकर जितने भी ऋषि मुनि हैं हमारे, बड़े बड़े तपस्वी, वो परम धाम के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। सबको मालूम है। कहां से मालूम पड़ा? भी उनको शास्त्रों में हमने डाला है, हम नहीं डाला है।
शास्त्र ही तो पढ़ेंगे ना, उनको कोई साक्षात्कार थोड़ी हो रहा है। हमने सात्विक अवस्था में जो शास्त्र बनाए हैं उसमें हमने डाला है कि मोक्ष संभव है। मोक्ष संभव है क्यों? हमने यहाँ मोक्ष को प्राप्त किया, हम ज्योति में समाये हैं, हम उस ब्रह्म में लीन हुए हैं। वो हमको साक्षात्कार हुआ है द्वापर युग में, वो हमने शास्त्रों में लिख दिया। अब उनको मालूम पड़ा सबसे ऊंची स्टेज है उस ब्रह्म में लीन होना, ज्योति ज्योत समाना। इसलिए हम ये राजाई वजाई के पुरुषार्थ क्यों करें? इसलिए राजाओं ने भी लात मार दी, किसको? राजाई को। कहाँ जाना है? जन्म मरण से मुक्त होना है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? जन्म मरण से मुक्त कोई हो नहीं सकता। जो एक बार नीचे आ गया वो ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर माना घर बार नहीं जा सकता। लेकिन इनको नहीं मालूम जो सूक्ष्म वतन है, ये किसी को नहीं मालूम। तो कुछ तो है, भावनाओं का फल मिलता नहीं मिलता? भावनाओं का फल हमेशा ही मिलता है। तो वापस कहाँ तक जाएंगे? ये सूक्ष्म वतन में जाएंगे। इसलिए सूक्ष्म वतन का जिक्र आया है, वो 3 देवताओं का जिक्र आया, ये सदा ही यहाँ पे हैं। तो किस लिए हैं? ना उनको कोई जानता है, ना उनको कोई पहचानता है, तो किस लिए हैं भाई? तो जरूर द्वापर कलयुग में कहाँ जाओगे आप? जो शैव संप्रदाय है उनमें भी एक से एक तपस्वी होते हैं, वो भी क्या पुरुषार्थ करते हैं? जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। जो ये दूसरा ब्रह्म समाजी हैं उनमें भी एक से एक तपस्वी हैं। क्यों नहीं उनको वर्षा मिलेगा? भले ही कम समय का, लेकिन मिलेगा। जो वैष्णव संप्रदाय वो भी पुरुषार्थ करते हैं कि हमको जन्म मरण से मुक्त होना है। तो तीनों लोक हैं, उन लोकों में क्या, उसको क्या कहेंगे हम? विश्रामपुरी। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के वो, जैसे कि वो ये सोचे कि हम परम धाम में आ गए। वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी भावनाओं का फल मिला, हम जन्म मरण से मुक्त हो गए। लेकिन अपने निश्चित समय के बाद फिर उनको वापस नीचे आना है। लेकिन उनकी बैटरी पूरी तरह चार्ज है, डिस्चार्ज नहीं है। जैसे हम परम धाम से नीचे उतरते हैं वैसे उनकी बैटरी जैसे कि चार्ज है, क्योंकि तपस्या करके वहां गए हैं, ऐसे ही नहीं गए हैं खाली पीली। जैसे अभी भगवान सबको ही ले जाएगा, परम धाम सब जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो कठिन तपस्या करके गए हैं। परम धाम नहीं जा सकते, लेकिन सूक्ष्म वतन है, सदा ही है। इसलिए सूक्ष्म वतन हमारी यात्रा बीच बीच में होती रहती है। इसलिए बड़े से बड़ा तुम्हारा टारगेट है। सबसे पहला, जो सूक्ष्म वतन तक नहीं पहुंचा वो परम धाम की कल्पना न करे। और सूक्ष्म वतन पहुंचना कोई मासी का करनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। प्रैक्टिकल सूक्ष्म वतन में पहुंचना छोटी नहीं है। थोड़ा देखना आगे जाए, थोड़ा सा उड़ने तो लगो जब तुमको साक्षात्कार होंगे। दुनिया के हिसाब से सबसे बड़ी प्राप्ति होगी तुमको, दुनिया के हिसाब से 800 करोड़ के हिसाब से। कहां तक पहुंचे? सूक्ष्म वतन में पहुंचे। इसलिए दुनिया वाले भी बोलते हैं, अभी तो उनको भी साक्षात्कार होते हैं कि जब वो कलंकीधर आएगा तो सूक्ष्म वतन से आएगा वो भी है। हाँ, वो शंग्रीला घाटी बोलते हैं, सिद्धाश्रम बोलते हैं कि वहां से आएंगे। जितने भी बन के बैठे हैं सब पखंडी हैं। ये शास्त्रों में है कि उसका जन्म कहाँ से होगा? शंग्रीला से होगा। हम कहते हैं सूक्ष्म वतन, वहां से उसका जन्म होगा। वो उसका जन्म है, वहां से पूरी शक्तियों से संपन्न होकर आया है। इनको काटने के लिए नहीं आया है, धर्म की स्थापना करने के लिए आया है। 16,000 में धर्म की स्थापना होगी, धारणों की स्थापना होगी, वैसे ही मिट जाने हैं। उन्होंने चित्र बना दिए कि तलवारों से काट रहा है। अरे तलवारों से काटने वाली बात नहीं है, लेकिन कली का अंत करना है। कली का अंत करना है, जो धर्म की स्थापना होनी है वो है 16,000। तो वहां से इतने शक्तियों से संपन्न है और 16,000 आत्माएं उसके पीछे पीछे, जैसा वो इशारा दे वैसे वैसे चलती हैं। 16,000 पे वो कर्तव्य हुआ। अब ये संसार को मिटना, ये है कलंकीधर। इसका ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, वो सदा ही था। इसलिए शास्त्रों में जिक्र है, सूक्ष्म वतन का जिक्र है। हाँ जी, मुझे ऐसा मतलब एहसास हो रहा है। हाँ जैसे ये रिहर्सल तो हम करके ही आए थे। जी जी जी, हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ